हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेलकम टू द स्टेप बाय स्टेप एकेडमी। पिछले कुछ दिनों से हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरनेट के इशू की वजह से आज मैंने सोचा आपके लिए एक नई वीडियो बना दूं। ठीक है, तो वो वीडियो बेसिकली रहेगा 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ओके, और उसमें हमने सब्जेक्ट दिया है वो है ज्योमेट्री। तो ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो कल लाइव स्ट्रीम पे बताया था, लेकिन इंटरनेट के इशू की वजह से वो जो वीडियो आधा वीडियो कट हो गया, आधा वीडियो पहुंचा। ठीक है, नो इशू नो डाउट्स। आज अपन क्या करेंगे, 1.1 जो है वो अच्छी तरह से आपको मैं उसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और आपको अगर वीडियो पसंद आया मेरा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका टेक्स्ट बुक है ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का। उस हिसाब से फर्स्ट चैप्टर इन्होंने मेंशन जो दिया है वो है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटी में बेसिकली हमें दो ट्रायंगल के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो हमें फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बस इसमें एक फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया आपको कल एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर में जैसे कि बेसिकली ये देखेंगे आप, फॉर्मूला फर्स्ट दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये फॉर्मूले के बेस पे हमें 1.1 जो है सॉल्व करना है। बेसिकली क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल बना दूँ, सपोज दिस इज माई ट्रायंगल। ओके, और इसको एक मैं परपेंडिकुलर निकाल दूँ, वर्टिकल। ठीक है, और इसको नाम दे दूँ सपोज ए बी सी। ओके, सपोज ये ट्रायंगल है मेरा, ये परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री आ जाएगा, इसको नाम दूंगा ए डी। ये ए डी मतलब क्या हो गया मेरा, वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाया मैंने, इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस। तो हाफ बेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हो गया बेस ट्रायंगल का, दैट इज बी सी। ठीक है, सो ये आ गया हाफ इंटू फॉर्मूला लगाया, बेस होता है इसका बी सी, और हाइट माने वर्टिकल खड़ी। अभी यहाँ पे खड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पे एडी, ये हो गई इसकी हाइट। ये फॉर्मूले से हमें इस तरह से हमको जो है वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देखे रखी है इसमें। ठीक है, मतलब अगर हाइट रहेगी, सेम हाइट रहेगी या फिर सेम बेस रहेगा, उस हिसाब से हमें कुछ कंक्लूजन करने हैं, उस हिसाब से कुछ उन्होंने कंसेप्ट दिए। ठीक है, जैसे कि अभी इन्होंने दिखाया यहाँ पे, रिमेंबर दिस, आपको ये याद रखना है। इसमें दिया है, देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया इन्होंने, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding height. Second दिया, areas of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases. areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height। मतलब इसमें क्या दिया है कि हम जब एरिया फाइंड करते हैं, उसके अगर हमें मान लो हाइट इक्वल्स मिल रही, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग बेसिस रहेंगे वो उसके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी बताता हूँ, ये प्रॉब्लम में दिया है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट दिया है, देखो द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। अभी इसमें बेसिकली एक सिंपल दो ट्रायंगल दिए हमें, वो दो ट्रायंगल का हमें रेशियो यानी एरिया कितना है वो फाइंड करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ये हो गया आपकी फर्स्ट ट्रायंगल की गिवन इंफॉर्मेशन। और उन्होंने बताया उसके साथ साथ द बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। ये हो गई दूसरी ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उसका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ओके, सो गिवन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि मेरे पास वो एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर जो चाहिए, जो एक्चुअल राइटिंग का, वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। कुछ दिनों में वो अवेलेबल हो जाएगा, प्लीज़ आप तब तक इससे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर हाइट ए डी। ओके, मान लो दिस इज़ द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। और ये दूसरा ट्रायंगल हम निकालते हैं यहाँ पे, सपोज इसको मैं बोलता हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल, सिमिलरली उसकी भी एक परपेंडिकुलर निकालूंगा उसको, वो क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट। ओके, हाइट। अब इसको नाम देता हूँ एस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमें तो फॉर्मूला पता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और उसका जो रेशियो है वो यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। कि पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं हम ये सॉल्व करने से पहले। हाँ, अभी देखिए आप यहाँ पे बेस दिया है पहले ट्राइंगल का, बेस क्या कौन सा है यहाँ पे BC, कितना दिया है वो गिवन 9 दिया है, ठीक है 9 दिया है 9 BC। उसके साथ साथ उसकी हाइट दी है 5, सो AD को हम लिख लेंगे 5 यहाँ पे। उस तरह से सेकेंड ट्राइंगल, उसकी हमें बेस दिया है 10 बराबर, दैट इज QR, और हमें उसकी हाइट दी है यहाँ पे PS, दैट इज इक्वल टू 6। अभी हमें क्या है, ट्राइंगल गिवन है, वैल्यूज भी उसकी गिवन है, हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का और हम आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है आपका ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा यहाँ पे बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे आपका PQR, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अभी इसमें सिंपल क्या करेंगे हम, फॉर्मूला पता है हमें, सो हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस, पहले ट्राइंगल का बेस कौन सा दिया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल BC, ये हो गया पहले ट्राइंगल का बेस, तो यहाँ पे आ गया BC इंटू हाइट, हाइट यानी रहती है हमारी वर्टिकल, सो दैट इज इक्वल टू AD, ये हो गई हमारी हाइट, ओके ये हो गई वर्टिकल हाइट AD डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्राइंगल का एरिया, सिमिलरली सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, दूसरे ट्राइंगल का बेस देखो आप यहाँ पे तो QR है, तो यहाँ पे आएगा QR इंटू हाइट कौन सी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, दैट इज PS, ये हो गई इसकी हाइट। क्या किया हमने स्टेप 1 में, हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया निकाला, एरिया के हिसाब से हमने उसका बेस देखा, बेस लिख लिया, हाइट है हाइट पता थी, हाइट भी लिख ली, ठीक है। अभी बस स्टेप 2 में बचा है सब्सटीट्यूशन, जो वैल्यू दी है इसकी उसका सब्सटीट्यूशन किया है। उससे पहले देखो इधर थोड़ा पेन चेंज करके बोलता हूँ, हाँ यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, सो क्या बचेगा, सो दैट इज इक्वल टू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। हाँ, अब इसके वैल्यू सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे, सो BC की वैल्यू दी है बेसिकली 9 दी है यहाँ पे BC की वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन इंटू AD दिया है यहाँ पे 5 लिख लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय QR कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है इंटू PS दिए यहाँ पे 6, हाँ यहाँ से 5 से करेंगे, 5 1 जार 5 आ गया, यहाँ से 5 2 जार 10 आ गया, यहाँ से 3 2 जार 6 आ गया और 3 3 जार 9 आ गया, 3 से मैंने क्या किया डिवाइड किया, सॉरी, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जार होगा 4, तो इसका रेशियो मिला हमें ट्राइंगल का 3:4। इस तरह से इसको करना था, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से देखोगे आप इस फिगर को, सो इसमें है टोटल 2 ट्राइंगल्स, ये फर्स्ट वाला ऊपर का देख रहे हो, ये वाला मैं आपको स्क्वायर करके बताता हूँ, ये हो गया ऊपर का ट्राइंगल, ठीक है, उसी तरह से ये हो गया नीचे का ट्राइंगल, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल, इसका मतलब इसमें दिया है 2 ट्राइंगल, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो इन द फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू द AB, BC इज परपेंडिकुलर टू द AB, BC जो है ये AB को परपेंडिकुलर है, ओके फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग उन्होंने ये बोली है AD इज परपेंडिकुलर टू द AB, ये AD है वो किसको परपेंडिकुलर है AB को। ये बातों में से क्या समझ में आता है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल का एक ही बेस है, कौन सा बेस है, दैट इज इक्वल टू AB, मतलब दोनों ट्राइंगल को एक ही बेस दिया है AB, इसका मतलब क्या कि दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो इक्वल है, एक ही है। तो उस तरह से इन्होंने वैल्यूज दी यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया उन्होंने BC फर्स्ट, BC इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 4, उसके बाद में AD की वैल्यू दी है यहाँ पे 8, हमें पूछा है दोनों ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। चलो फिर इसका आंसर हम निकालते हैं, इजी है बहुत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है पहला, दैट इज इक्वल ABC, पहला ट्राइंगल ऊपर वाला, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला, दैट इज ADB बोलेंगे उसको, यहाँ पे दिया है ना, देखो यहाँ पे गिवन है, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB
इस तरह से ये दो ट्राइंगल का एरिया हमने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? बेस यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल का बेस ये दिया हमें, कौन सा वाला? ये ए बी, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए बी। और हाइट वर्टिकल, ये हो गई इसकी हाइट, सो ए बी इंटू बी सी, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, डिवाइडेड बाय दूसरा ट्राइंगल कौन सा है नीचे वाला, वो लिख लेंगे हम ए डी बी। सो ए डी बी का हम अगर फॉर्मूला लगाते ए डी बी ट्राइंगल में, तो ये होगा हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा है? एक ही बेस है, जैसे मैंने बोला आपको कि दोनों ट्राइंगल का एक ही बेस है, तो यहाँ पे ए बी लिखा मैंने, ए बी इंटू हाइट हमेशा वर्टिकल होती है, सो ये हो गई ए डी, उसकी हाइट हो गई। इस तरह से हमने दोनों का एरिया निकाला। अभी लास्ट स्टेप बची है सब्सटीट्यूशन, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके पहले ये 1/2 सेम सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या? दैट इज बी सी अपॉन ए डी, ये चीज़ बचेगी, ठीक है, बी सी अपॉन ए डी। सो यहाँ पे बी सी की वैल्यू पता है हमें, बी सी दिया है 4, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा 4, और ए डी की वैल्यू दी है यहाँ पे 8, सो 4/8 यहाँ पे लिख लिया मैंने। सो 4 1 जार 4 और ये 4 2 जार 8। सो क्या रेशियो आ गया ये ट्राइंगल का? 1:2। ये हो गया हमारा ट्राइंगल का रेशियो 1:2। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको अगर ये क्वेश्चन लिखना है तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ कंसेप्ट से वो हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको इसकी कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ये पी एस जो है इधर एंगल क्रिएट कर रहा है, इधर एंगल जो है इसका तैयार कर रहा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर माने बाहर का, और ये दूसरा जो है ये मेरा पी टी या क्यू टी बोल रहे, क्यू टी, ये हो गया क्यू टी, ये एक हो गया मेरा 90 डिग्री का। तो इसमें जो ट्राइंगल दिया है थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है यहाँ पे। एरिया अगर निकालने का होगा इसका तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हमें बेस और हाइट को लेना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो आपका कंफ्यूजन है मैं दूर करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो ध्यान से, इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है। इन्होंने क्वेश्चन बोला है इन द फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट आर क्यू। कौन सा सेगमेंट? ये वाला सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू द आर क्यू, यानी ये पी एस है और उसको परपेंडिकुलर है ये आर क्यू, फर्स्ट थिंग। उसके बाद उन्होंने बोला सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट पी आर, तो ये हो गया सेगमेंट क्यू टी, मतलब मान लो ये क्यू टी है और उसको ये है पी आर परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ये पहला परपेंडिकुलर ऐसे होगा और ये दूसरा परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा। उस हिसाब से इसका जो सॉल्विंग है वो कैसे करना है देख लीजिए, ठीक है। हम चलो शुरू करते हैं फिर इसको सॉल्व करते वक्त। सो हम लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी एक ही ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट क्या क्या लेने। देखो अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैंने अगर मेरा बेस मैं लेता हूं व्हेन बेस, अगर मैं इसका ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर बेस में आर क्यू लेता हूं, आर क्यू, तो मुझे बताओ उसकी हाइट क्या हो गई। लेटेस्ट से उसको मैं h1 बोलता हूं, h1। अभी जैसे कि इन्होंने बोला यहाँ पे पी एस वो परपेंडिकुलर है आर क्यू को, मतलब ये पी एस किसको परपेंडिकुलर है? आर क्यू को। तो आर क्यू बेस है तो ऑब्वियसली पी एस हाइट रहेगी, सो देयरफॉर इसकी हाइट आएगी पी एस। जब हमारा बेस आर क्यू रहेगा तब मेरी इसकी हाइट आएगी पी एस। दैट इज योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। अभी सेकेंड वे में अगर इसका मैं बेस व्हेन बेस, अगर मैं बेस इसका रखता हूं पी आर, अभी मुझे बताओ इसका अगर मैं बेस ए पी आर रखता हूं तो पी आर को परपेंडिकुलर कौन है? ये क्यू टी है, तो इसका मतलब मैं हाइट इसको h2 बोलता हूं, इसका हाइट क्या ले लूंगा मैं? QT। ये दो कंडीशन मैंने क्या किया यहाँ पे अज्यूम किए। अब ये दोनों का मैं क्या रखूंगा? एरिया निकालूंगा। सो इधर लिखूंगा मैं एरिया यहाँ पे फर्स्ट। सो एरिया
ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ही ट्राइंगल है ना, तो हमें दोनों तरफ वही लेना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि एक ही ट्राइंगल में हमने दो कंडीशन ली है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू अब इसका पहला ट्राइंगल का हाफ इनटू बेस पता है हमें क्या है, आर क्यू, इनटू हाइट पता है पी एस, ठीक है, यहाँ पे आ गया पी एस। थोड़ा इस साइड में थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ इसको, फिर आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ नीचे लिखता हूँ। हो सो पहले ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे आर क्यू, तो हाइट का वो क्या हो गई पी एस, तो आर क्यू इंटू पी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरे ट्राइंगल का, दूसरा ट्राइंगल मतलब एक ही ट्राइंगल है लेकिन हमें उसे बेस और हाइट अलग अलग लिए, तो इसका क्या है बेस पी आर है इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे क्यू टी, तो यहाँ पे क्यू टी हाइट ले ली, ठीक है, अगेन ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये पी क्यू आर इसका रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, सो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आर क्यू इंटू पी एस डिवाइडेड बाय ये आ गया पी आर डिवाइडेड इंटू क्यू टी, ठीक है। अभी क्या करेंगे पी आर इंटू क्यू टी, ये टर्म को इधर ले लेंगे, सो पी आर इधर लिखता हूं मैं, पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू ये टर्म इधर जाएगी फिर आर क्यू इंटू पी एस, ठीक है, इस तरह से हमने इसको किया। अभी हमें पी आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे देखिए 12 दिए है यहाँ पे, सो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे 12 इंटू क्यू टी एज इट इज लिखूंगा, क्यू टी एज इट इज लिखूंगा, इज इक्वल टू आर क्यू दिया है हमें यहाँ पे 6 इंटू पी एस दिया है 6, ठीक है, तो ये होगा 12 टाइम्स क्यू टी, सो 12 क्यू टी इज इक्वल टू 6 आर 36, ठीक है, इधर लिखता हूँ अभी ये, ठीक है, सो देयरफॉर क्यू टी अगर साइड में लेता हूँ क्यू टी साइड में लेता हूँ तो क्या होगा ये 36 डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 12, सो 12 1s आर 12 एंड 12 3s आर 36, सो क्यू टी कितना आ गया यहाँ पे 3, इस तरह से इसको करना था। कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिया कि हमने एक ही ट्राइंगल में दो कंडीशन ली है यहाँ पे, आप जैसे कि देख रहे हो कि पहले ट्राइंगल का मैंने बेस अगर मैं इसका आर क्यू लेता हूँ तो हमें पता है कि आर क्यू हमें परपेंडिकुलर है हमारा पी एस के साथ, इसलिए उसकी हाइट जो है वो पी एस आ गई, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में अगर मेरा बेस में पी आर लेता हूँ, हाँ ये बेस पी आर लेता हूँ तो उसको परपेंडिकुलर ये क्यू टी, इसके कारण इसकी हाइट आ गई क्यू टी, तो हमने ये क्या किया इसका एरिया निकाल के लिया सेपरेटली, ये आ गया इसका दूसरा ये, उसके बाद में ये फिर आर क्यू अपॉन आर क्यू इंटू पी एस बचा, फिर ये पी आर इंटू क्यू टी बचा, इसका दोनों का आया 1, सो 1 इज इक्वल टू फिर ये टर्म इधर आ गई पी आर इंटू क्यू टी इधर आ गई, उस साइड में गई आर क्यू इंटू पी एस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू निकाली, इस तरह से इसको करना था। ये नॉर्मली ये 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम एसएससी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हमें इतने ही 3 क्वेश्चन करने थे, तो ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कितने बचे हैं वैसे अभी 4 और 5th बहुत इजी है, अभी इसका 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करके बताऊंगा, कल के वीडियो में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।